Hello children. Today we are going to discuss exercise 13.2 solution. Let's see question number 6. A contractor estimates that 3 persons could rewire Jasminder's house in 4 days. If he uses 4 persons instead of 3, how long should they take to complete the job? क्वेश्चन क्या है? 3 persons जो जैस्मिंदर के घर के राउंड ऑफ जो भी रिवायर करनी थी, काम जो करना था, वो 4 डेज में कंप्लीट करते हैं. अब अगर वो 4 पर्सन्स की जगह अगर 3 पर्सन्स की जगह 4 पर्सन लेता है तो कितने टाइम में वो काम कंप्लीट हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए आप खुद सोचिए कि अगर 3 पर्सन है और 4 पर्सन है तो कौन सा काम जल्दी फिनिश होगा, जिसमें ज्यादा लोग होंगे. यानी जब 4 पर्सन होंगे, जब नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज होंगे, तब जो काम कंप्लीट होगा उसको कंप्लीट करने में कम टाइम लगेगा. ओके, तो टाइम कम हो गया, पर्सन इंक्रीज किए, टाइम कम हो गया. तो ये किस में है? ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है. तो यहां पे हम नोट करेंगे पहले पर्सन्स एंड डेज. persons 3 persons, then days 4. if he uses 4 person instead of 3, अगर वो यहाँ पे 4 person यूज करे तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितने डेज में काम कंप्लीट होगा. तो यहाँ पे हम पहले नोट कर लेते हैं, लेट x days will be taken to complete the work. फिर नोट करेंगे सिंस द नंबर ऑफ डेज एंड पर्सन्स आर in inverse proportion, so अब हम कैसे करेंगे? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म में नोट किया, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर ऐसे हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 into 4 विल बी इक्वल टू 4 into x. x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. x विल बी इक्वल टू 3 into 4 डिवाइड बाय 4. ट्रांसपोज कर दिया हमने ये 4 से 4 कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 3 days. दिस इज आवर आंसर. यहाँ पे लास्ट में आप फाइंड आउट नोट कर देंगे 3 days should be taken to complete the work. Now question number 7. A batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be filled? 25 boxes, 12 bottle. ओके, तो इसमें हमें क्या क्या नोट करना होगा? अब आप अपने आप से ही यहाँ से देखिए, कोई भी क्वेश्चन है उसमें आपको अपने आप से ही इसमें सोचना होगा कि डायरेक्ट में है या इनवर्स में है. अगर 25 बॉक्सेस है और 12 बोटल्स है एक बॉक्स में, अगर हम बोटल्स कम कर देते हैं, अगर बॉक्स के अंदर बोतल कम करेंगे तो बॉक्स ज्यादा होंगे, और अगर हम बॉक्स कम करते हैं, अगर आप बॉक्स को कम कर देते हो कि हम तो बॉक्स है वो कम लेंगे, तो उसके अंदर आपको बोतल ज्यादा डालनी होगी. ठीक है, यानी ये किस में? इनवर्स में है. तो इसमें पहले हम नोट करते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड बोटल्स. इन ईच बॉक्स,
सो ये हमारे पास क्या आएगा 25 boxes and each box have bottle 12. If 20 bottles are used in each box, then how many boxes will be required? तो इसको मैंने x लिया. देन यहां पे आप नोट कर देंगे लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस रिक्वायर्ड फॉर 20 bottles each equal to each box equal to x. ये हमने x लिया था. अब नोट करते हैं सिंस boxes and bottles in each box are in inverse proportion. ये इनवर्स में सो यहाँ पे क्या नोट करेंगे हम 25 डिवाइड बाय 12 विल बी इक्वल टू x बाय 20. मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 12 इक्वल टू x इंटू 20. x विल बी इक्वल टू 25 इंटू 12 डिवाइड बाय 20. 4 3 जा 4 5 जा 5 5 जा 5 3 जा 15. Number of boxes equal to 15. Now question number 8. A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. How many machines would be required to produce the same number of articles in 54 days? देखिए क्वेश्चन क्या है. एक मशीन एक साइड में मशीन है और नंबर ऑफ डेज है कि जो भी काम कर रही है अगर मशीन ज्यादा होगी तो ज्यादा जल्दी काम होगा और अगर मशीन कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा. यानी इनवर्स में है ये. और इसके लिए हम पहले टेबल बनाते हैं. नंबर ऑफ मशीन्स एंड days. 42 machines to produce 42 मशीन है एंड डेज 63. जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो सेम रहेंगे. 54 डेज. अगर वो काम 54 डेज में कराना है तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी मशीन होनी चाहिए. ओके तो यहां पे मशीन कम आएगी. लेट X machines would be required to produce articles in 54 days. Then we will note since machines and days are in inverse proportion, so 42 divided by 63 will be equal to x by 54. x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे 42 इंटू 63 डिवाइड बाय 54. 6 7 जा 6 9 जा 9 7 जा दैट इज इक्वल टू 49. ठीक है 49 machines would be required. This is our answer. Now question number 9.
A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km per hour. How long will it take when the car travels at the speed of 80 km per hour? इसमें स्पीड गिवन है और टाइम गिवन है। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा और अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी ये इनवर्स में है। इसके लिए पहले हम टेबल बनाते हैं, और अगर आप ये नोट करना चाहते हैं कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, तो लेट द टाइम टेकन फॉर 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड इक्वल टू x। अब इसमें लेते हैं हम टाइम। टाइम इज गिवन इन आवर्स एंड स्पीड इज गिवन इन किलोमीटर पर आवर। 2 hours एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर x, और ये कितना है 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब यहां पे हम नोट करते हैं सिंस टाइम एंड स्पीड आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, सो 2/60 इक्वल टू x बाय 80। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 60 will be equal to x into 80. Value of x will be equal to 2 into 60 divided by 80. ये कैंसिल किया, 3/2 that is equal to 1.5 hours. This is our answer. Now question number 10. 2 persons could fit now a new window in a house in 3 days. One of the person fell ill before the work started. How long would the job take now? How many persons would be needed to fit the window in 1 day? अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2 persons एक विंडो को सेट करने में 3 days लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या गिवन है, persons एंड डेज। अब इसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन टेबल में हम एक ही साथ बनाएंगे। फर्स्ट क्या है, वन ऑफ पर्सन फेल इल। अगर एक पर्सन बीमार हो गया तो उस काम को करने में अब कितना टाइम लगेगा, और अगर एक दिन में काम कंप्लीट करना हो तो कितने पर्सन चाहिए होंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम पहले नोट करते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स and number of days to complete the work. Three days, 2 person. If 1 person fell ill, means 2 minus 1, that is equal to 1. Then how many days will be taken? And in second part, how many person would be needed to fit the window in 1 day? Means अगर ये 1 हो तो ये आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पे लेते हैं हम लेट नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वर्क by 1 person equal to y। फिर ये वाला नोट करते हैं, let x days would be needed to complete work in 1 day। अगर एक दिन में चाहिए हो तो वो हमने x नोट किया। अब 1 by 1 करते हैं, 2/3 विल बी इक्वल टू 1/y। यहां से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पहले, 2 into 3 इक्वल टू 1 into y। सो y इक्वल टू क्या आ गया, 3 2 जा
6, ये 6 days आ गया। देन ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, 2/3, ये फर्स्ट पार्ट के लिए हो गया, ये सेकंड के लिए हो गया। 2/3 इक्वल टू x/1, दैट विल बी इक्वल टू 2 into 3 इक्वल टू 1 into x, दैट इज इक्वल टू 6। यहां से नंबर ऑफ पर्सन कितने आए? 6। दिस इज आवर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, a school has 8 periods a day, each of 45 minutes duration. How long would each period be if the school has 9 periods a day, assuming the number of a school hours to be the same? अगर स्कूल आवर्स सेम हो तो आपको फाइंड आउट करना है, और स्कूल में 9 पीरियड लेने हो 8 पीरियड की जगह, तो जो पीरियड की ड्यूरेशन है, जैसे पहले क्या था ड्यूरेशन इसमें 45 मिनट्स, तो अब ड्यूरेशन क्या होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, अगर नंबर ऑफ पीरियड्स आपको इंक्रीज करने हैं तो जो पीरियड है वो रिड्यूस करना होगा उसका टाइम, और अगर आपको लेंथी पीरियड रखने हैं तो नंबर ऑफ पीरियड कम होंगे। तो ये इनवर्स में है। इसके लिए पहले टेबल फॉर्म करते हैं हम। नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, दैट इज गिवन इन मिनट। पहले 8 पीरियड्स थे 45 मिनट के, अब 9 पीरियड्स हो गए, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने मिनट के होंगे ये। लेट द ड्यूरेशन ऑफ पीरियड for 9 periods equal to y minutes. Now we will note, since the given question, the given time and period are in inverse proportion, so 8/45 will be equal to 9/y। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 8 into 45 will be equal to 9 into y। y will be equal to 8 into 45 divided by 9, 9 5s, that is equal to 40 minutes। ये हमारे पास क्या आ गया? टाइम आ गया कि अगर 9 पीरियड हो तो एक पीरियड 40 मिनट का होगा। यहां पे आप नोट कर दोगे। इफ periods are 9, then each period would be of 40 minutes. ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से आपको सुनना है कि अगर आपको ये चेक करना है कि डायरेक्टिव में है या इनवर्स प्रोपोर्शन में है, तो आपको क्वांटिटीज को देखना है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। अगर आप ये वाला पार्ट है, सिंस द गिवन टाइम एंड पीरियड, यहां पे ये नोट ना करके अगर ये नोट करते हो, एज वी इंक्रीज नंबर ऑफ पीरियड्स देन ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड विल रिड्यूस, so the given question is in inverse proportion. That is also correct, that is more better than this line. Okay, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान से रखिए। और अगर आपको डेज गिवन हो, ध्यान से सुनना, अगर डेज में गिवन हो या वर्क में गिवन हो, अगर आपको टाइम और स्पीड गिवन हो, उस कंडीशन में मोस्ट ऑफ द टाइम इनवर्स वाला यूज होता है, और अगर अदर है तो उसके लिए
डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज होता है। ओके, तो क्वेश्चन में ये थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा कि डायरेक्ट में है या इनवर्स में है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।